सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज हम लोग अभी इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? नाउ आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं। तो 4 तरह के टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? देखो, पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप समझो, मैं एक कहानी की तरह आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा देख लो, इसको यहाँ नहीं, यहाँ लिखता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखते जाओ आप लोग भी। और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझो इसको। आप समझ लो कि आप नए नए क्लास में आए हो, 10th क्लास में, ठीक है। आपको ये आप हो गए और ये रहा कोई आपका फ्रेंड, था या थी, है या है ही, यानी कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। तो आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, आप लोगों को लगा हमारी दोस्ती होनी चाहिए, हो गई, दोनों लोग साथ में बैठने लगे, बॉन्डिंग हो गई आपकी। आप अलग अलग थे और आप कंबाइन हो गए हो। तो जब भी एक प्रोडक्ट बनता है, जब भी प्रोडक्ट सिर्फ एक बनता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, याद रखना। फिर कहानी आगे बढ़ती है। आप दोनों की बॉन्डिंग दिख रही है सबको, अब सबको दिख रही है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ, आप दोनों अलग हो गए, यानी कि रिश्ते में आ गई दरार, तकरार। किसकी वजह से आई, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो हमने देखा कि शी की वजह से आई। अभी पढ़ेंगे आगे जाके कि शी है क्या, ठीक है। तो शी की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ और आप लोग अलग हो गए। तो एक रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का बनना डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है। फिर जब आप लोग अलग थे तो आपने देखा कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि हमें अलग होना पड़ा। तो बाद में पता चला, जब हम लोग साथ में थे ना, तो कोई तीसरा आया था किसी तीसरे के आने से गड़बड़ हुई थी। तो अब क्या हुआ था, तीसरे ने आपकी बॉन्डिंग तोड़ दी थी, तो बी की जगह सी आ गया और बेचारा बी अकेला बाहर। ये अकेला बाहर क्यों गया होगा? क्योंकि इसमें तो कुछ तो क्वालिटी होगी, वो क्वालिटी हम लोग देखेंगे जब पढ़ रहे होंगे। फिर देखो अगला, अब है, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसने इसको बी को डिस्प्लेस कर दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट देखो, ए बी एक बॉन्डिंग है और सी डी एक बॉन्डिंग है। तो बी देखो यहाँ अकेला हो गया था ना, तो बी ने सोचा कि सी अगर ए के पास आ गया है तो सी के पास भी तो कोई रहा होगा, है ना। क्या बोल रहा है बी कि अगर सी ए के पास आ गया है तो ए और सी की बॉन्डिंग हो गई है। तो बी बेचारा अकेला रो रहा था, तो बी ने सोचा ओ माय गॉड, ऐसे थोड़ा ना, रोने से काम नहीं चलेगा, सी के पास भी तो कोई रहा होगा बॉन्डिंग, तो क्यों ना मैं डी के पास चला जाऊं जो कि सी का फ्रेंड था। तो अब क्या हो गया, ए सी और बी डी। तो इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसने इसको रिप्लेस किया, उसने उसको रिप्लेस किया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको ये कहानी याद हो जाती है ना, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी समझने में और मुझे समझाने में। चलो मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट सिखाता हूँ, ठीक है। और समझ लो कि यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे काम किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये कहानी मैं रहने देता हूँ, आपके काम आएगी। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी आपको मैंने एक वीडियो में बताया था। मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सिर्फ यही बनता है। तो देखो, 2 रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट जब बनता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं।
और जब बैलेंसिंग करना था तो क्या किया था बताओ, पैक कर दिया था सबको, और उसके बाद क्या किया, देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ऑक्सीजन हो गए। जब 2 ऑक्सीजन हो गए, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 2 मैग्नीशियम हो गए। इस तरह से आपकी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। एक तो ये हो गया। आपको एक और दिया हुआ है आपकी बुक में कि जब हम लोग अमोनिया गैस को HCl गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। देखो NH3 ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन इसने इसका ले लिया तो NH4 लिख दिया हमने और साथ में Cl, तो अमोनियम क्लोराइड। ये भी किस तरह का होता है, वाइट कलर का सॉलिड है, और यहाँ पे भी वाइट कलर का पाउडर बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी वाइट कलर का है। ठीक है, एक और आपके बुक में दिया हुआ है रिएक्शन, वो क्या है, इसको बताने से पहले चलो पहले लिख देता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, इसको हम जब रिएक्ट करते हैं पानी के साथ मिलाते हैं तो हमें जो मिलता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ में हीट रिलीज़ होती है। हीट मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही है ये बताने के लिए। तो दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट का बनना, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसमें हो क्या रहा है, हमने पानी लिया और पानी में हमने क्या मिला दिया, पानी H2O होता है, पानी में हमने मिला दिया कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। और जब इसको आप घोल दोगे, मिला दोगे, तो मिलाने के बाद जो नया पानी तैयार होगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्टार्टिंग में ये जो पानी था नॉर्मल था टेम्परेचर, लेकिन मिलाने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए हीट दिया हुआ है, हॉट हो गया। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और इसको हम लोग, इसके घर का नाम जो है ना, घर का नाम है इसका स्लेक्ड लाइम, और इसका घर का नाम क्या है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का घर का नाम क्विक लाइम, याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। क्लियर है। देखो यहाँ पे ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, और ये तो उसी का रिएक्शन है। प्लीज़ राइट डाउन दीज थिंग्स, राइट डाउन। मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना रहना, पहले लिख लो, बुक साथ में रखो, अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट पड़ा रह जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। आई एम रबिंग दिस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या है ये देखो, कोई एक रिएक्टेंट होगा, उससे बहुत सारे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि अब अलग होने की बारी आ गई। पहले हमने मिलाया था लोगों को, अब हम लोग अलग करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, शी लिखा हुआ, शी, आखिर ये शी है क्या, तो अभी इसके बारे में आपको जानना है। तो S स्टैंड्स फॉर सनलाइट, H स्टैंड्स फॉर हीट, एंड E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको। चलो ए वाला ले लेते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो AgCl आपने देखा था ना, वाइट कलर का पाउडर होता है, उसको आप जैसे ही सनलाइट में रखोगे ना, सनलाइट, ये देखो स्पेशल इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखनी है, एरो के ऊपर, सनलाइट के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिल्वर अलग से मिल जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। अब देखो इसको बैलेंस कर लो भाई। अच्छा ये भी देखो, ये आपका वाइट कलर का पाउडर था, लेकिन जो सिल्वर मिलेगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा। किस कलर का, ग्रे कलर का। क्या ये बैलेंस्ड है, देखो यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ तो एक ही क्लोरीन है। सर बैलेंस नहीं है, तो चलो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले सर बॉक्स बनाना है, ठीक है बना दिया। सर यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है इधर भी बनाओ 2 क्लोरीन, तो 2 से मल्टीप्लाई। सर यहाँ पे 2 क्लोरीन तो हो गए, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो दो सिल्वर भी हो गए, 2 Ag हो गए। अच्छा 2 Ag है ना, तो इधर भी 2 Ag बना दो, बस बैलेंस्ड, सिंपल। चलो थर्ड, अब आगे देखते हैं। ये तो सनलाइट की वजह से हो रहा है काम। अब हीट का देख लेते हैं, एक हीट का डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। मैंने आपको एक उसमें बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग हीट देते हैं, हीट ट्रायंगल से शो करते हैं, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसे हीट दिया तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, याद आ रहा है क्या है, ये क्विक लाइम है। और CO2 जो है वो बाहर निकल गई।
CO2 बाहर निकल गई। तो दिस इज़ योर कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हीट दिया। हीट देते ही एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक है, चलो C नंबर पे आ जाते हैं। और देखो ये बैलेंस्ड भी है तो बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, करंट लगने से क्या होता है। तो जो पानी होता है ना, पानी में जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर हम करंट देते हैं, पानी में अगर हम करंट दे रहे हैं, कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलती हुई दिखती हैं। तो क्या किया हमने? एक बॉन्डिंग को तोड़ा, अलग किया इन्हें। तो अलग करने के बाद देखो ये कैसे दिख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। क्या ये बैलेंस्ड हैं? सर ये बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, कर दो बैलेंस। देखो यहाँ दो हाइड्रोजन, इसको तो टच ही नहीं करना है। ऑक्सीजन एक है सर, यहाँ पे दो है, तो अच्छा तो इधर दो है तो इधर भी दो बनाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। 2 ऑक्सीजन हो गया सर। ठीक है, तो हाइड्रोजन डबल का, हाइड्रोजन यहाँ पे अब 4 हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, लेकिन है कितने? 2। तो मल्टीप्लाई किससे करूँ सर? 7 से। बस 7 से थोड़ा करेंगे पागल, किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके कारण होता है? शी के कारण होता है। शी कौन? सनलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। सनलाइट का एग्जाम्पल ये रहा, हीट का एग्जाम्पल ये रहा, और इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सभी लोग जल्दी से पॉज करके इसको लिख लो। ये सारी नोट्स बन रही हैं आपकी, क्विक रिवीजन नोट्स हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले स्पीड बढ़ा के एक बार भी देख लोगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होंगी फिर। चलो 2 रिएक्शन हमने कर लिए, तीसरा रिएक्शन। तीसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो इसमें क्या होता है? ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई एक आएगा तीसरा और इन दोनों को अलग कर देगा। इसका एग्जांपल देखो क्या है। इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं हम। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें अगर हम लोग जिंक डालते हैं, जिंक, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो आप अगर अच्छे से देखो तो आपको दिख रहा होगा, ये रहा ये रहा, 2 लोग जुड़े हुए थे, ये कोई तीसरा था। इस तीसरे ने किसको हटा दिया? कॉपर को हटा दिया, खुद उसकी जगह पे आ गया और कॉपर बेचारा बाहर निकल गया। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे कैसे, मतलब क्या बोल रहे हो आप? इसने इसको हटा दिया, कैसे पता चलेगा कौन किसको हटाएगा? अच्छा, तो सर फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, जिंक सल्फेट अगर हम लोग ले लें और कॉपर को इधर रख दें और फिर रिएक्शन कराएं, तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा और फिर जिंक बाहर चला जाएगा, मतलब इसने इसको हटा दिया। ऐसा हो सकता है ना सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही चीज़ आपको सीखना है। अब ऐसा नहीं हो सकता, इस क्यों नहीं हो सकता ये समझो। तो देखो, जब भी हम किसी को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे इनके नेचर का फ़र्क पड़ता है, यानी कि रिएक्टिविटी का फ़र्क पड़ता है। तो अभी अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ समझाता हूँ मैं। यहाँ देखो, जो जितना रिएक्टिव होगा एलिमेंट वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा। जैसे कि ये एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो आप सबको याद करनी है। ठीक है, देखो ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, प्लम्बम यानी कि लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये सारे हमारे रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी दी हुई है। अब रिएक्टिविटी बढ़ किस ऑर्डर में रही है? जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे ये और भी ज़्यादा रिएक्टिव होते जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़। इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। व्हाट डू वी से? रिएक्टिविटी सीरीज़। तो जितना ऊपर एलिमेंट होगा वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखो नीचे आपको दिख रहे हैं ना, गोल्ड, सिल्वर और लास्ट में प्लेटिनम हो गया। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये लोग सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए बहुत महंगे होते हैं। ये ख़राब नहीं होते ऐसे मेटल्स, लेकिन ये लोग ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इवन ये पोटेशियम और सोडियम जो है ये तो पानी में जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आए
आग लग जाती है इनमें, इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको देखो, जिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा और कॉपर कहाँ है, यहाँ पे। तो ऊपर वाली चीज़ें नीचे वालों को रिप्लेस कर सकती हैं। तो ऊपर कौन है, जिंक, ऊपर कौन है, जिंक, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि जिंक की दादागिरी चल सकती है, चल सकती है। लेकिन इस वाले में देखो, जिंक ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को कर दिया उसने रिप्लेस। लेकिन क्या कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, नहीं। तो यहाँ पे कॉपर जिंक को रिएक्ट नहीं कर पाएगा, सो दिस रिएक्शन इज़ रॉन्ग। इसीलिए इसको उसी ऑर्डर में याद करना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसका याद करने का ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। के फॉर काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ पता लगे। एक बार फिर बोलता हूँ, काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ पता लगे। ओके, सो लिख लिया आपने। अभी देखो, अगर आपने ये लिख लिया हो तो फिर से करते, फिर से बता देता हूँ। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ पता लगे। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और अगर सही सीरीज़ में याद नहीं किया तो आप गलत कर दोगे, क्योंकि आप किसी और को किसी और से रिएक्ट करा दोगे, डिस्प्लेस करा दोगे, सो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब हम लोग आगे अगले वाले रिएक्शन पे चलते हैं। अब हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन नंबर 4 इज़ व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलो ठीक है, पढ़ते हैं। तो अभी जब मैं बैलेंसिंग सिखा रहा था तो आपसे मैंने एक डिस्कशन किया था। किसके बारे में किया था, आपसे मैंने बात किया था कि सिल्वर नाइट्रेट हमने लिया था, उसको हमने रिएक्ट किया था NaCl यानी कि नमक पानी से। ये दोनों एक्वस थे, ये क्या है, एक्वस है। जैसे इन्हें हमने मिलाया था तो हमें क्या मिल रहा था, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जो कि एक प्रेसिपिटेट था विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। आगे देखो और क्या मिला था, सोडियम नाइट्रेट, ये भी एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब इसको समझो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। देखो ना, इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, डबल डिस्प्लेस किया, एक्सचेंज किया। लेकिन कैसे किया, ऐसे थोड़ा ना किसी को भी किसी से भी कर दोगे, है ना। तो समझो इसको अच्छे से, ध्यान देना भाई, गलत कर सकते हैं आप लोग। सिल्वर, अच्छा नाइट्रेट जो है इसकी वैलेंसी होती है -1, तो सिल्वर की कितनी हो जाती है, +1। सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है, -1, ठीक है। अब देखो, जो प्लस है वही तो माइनस को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट में क्या होता है, यही बात होती है। तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, जैसे बॉय और गर्ल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो सिल्वर ये प्लस, अगर आप ऐसा बना के लिख दो AgNa, क्या AgNa पॉसिबल है, Ag ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस तो रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। आपने कैसे मिला दिया, तो ऐसा गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, यही वाला सही होगा। और ये किस कलर का है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, समझा क्या। Ag पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव किससे मिला, नेगेटिव से मिला। और ये वाला पॉजिटिव किससे मिला, नेगेटिव से। तो सोडियम पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव। तो देखो, सोडियम जो पॉजिटिव वाला ये रहा, नाइट्रेट नेगेटिव वाला ये रहा। सिल्वर पॉजिटिव वाला ये रहा, नेगेटिव वाला ये रहा। तो पॉजिटिव नेगेटिव ही मिलेंगे। ऐसा मत कर देना कि ये सिल्वर नाइट्रेट बना दिया और इधर क्लोरीन और नाइट्रेट बना दिया, सिल्वर और सोडियम और क्लोरीन, ऐसा गलत होगा। सही क्या है, ये वाला, ठीक है, याद रखना भाई। बहुत लोग गलत करते हैं इस तरह से। तो ये तो इसका A हो गया। इसका B देख लो, आपके बुक में दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या बोला था कि बैरियम, और ये डायरेक्ट बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, बैरियम सल्फेट को हमने रिएक्ट किया पोटेशियम डाइक्रोमेट से। किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट से। आखिर क्या मिलेगा, देखो, जब हमने बैरियम, यहाँ भी समझो, जो सल्फेट है इसकी वैलेंसी होती है -2, तो बैरियम की क्या हो जाएगी, +2। पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, +1, तो इसकी पूरे की क्या होगी, -2। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते हैं तो समझना, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, क्योंकि ये +2 है इसीलिए इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब इसीलिए 1 हुआ। यहाँ पे भी देखो ये कैंसिल हुए तब जाके 1 1 है, ठीक है। ओके,
अब देखिए प्रोडक्ट में आखिर बनेगा क्या, तो प्रोडक्ट में आपका बनेगा बैरियम, ये आ जाएगा, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलेंगे, तो बैरियम बैरियम हो गया आपका, और डाइक्रोमेट, बैरियम डाइक्रोमेट प्लस, और क्या बनेगा, पोटेशियम और सल्फेट आएंगे, तो K2SO4, ठीक है, K2SO4, तो इसे हम बोलते हैं बैरियम डाइक्रोमेट, CR है, Cr2, तो Cr2 ही डाइक्रोमेट बोल रहे हैं, तो बैरियम डाइक्रोमेट। इसका कलर क्या है, येलो कलर, और ये देखो ये सिंबल क्या शो कर रहा है कि ये एक प्रेसिपिटेट है, यानी कि इनसॉल्यूबल इन वाटर है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे पता चला, क्योंकि सर ये वाला जो प्लस है ये इस माइनस के साथ चला गया, और ये वाला जो प्लस है वो इस माइनस के साथ चला गया, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमने 4 तरह की रिएक्शंस कर ली। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तीसरा हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और चौथा हमने देखा कि जब 2 आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, और इस वीडियो से तो मुझे लग रहा है 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे साइंस 1 के 40 मार्क्स में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, एंड practice it in your home, and you will definitely get best result.